हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, देश में लोकसभा का इलेक्शन का आगाज़ हो चुका है और जिसका दूसरा चरण भी अभी समाप्त हो चुका है। जैसे जैसे इलेक्शन बढ़ते जा रहा है, चुनावी भाषण का स्तर गिरते जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो एक भ्रम फैलाया गया था कि कांग्रेस अगर आई तो वह आपकी संपत्ति और महिला के आभूषण को एक विशेष वर्ग को दे देगी, जो कि बिल्कुल ही गलत बयानी की गई है। ऐसा किसी भी मैनिफेस्टो में नहीं कहा गया है, जिसका गरिमा सिंह, जो कि एक निष्पक्ष पत्रकार मानी जाती है, जिन्होंने इसको पूरी तरीके से दिखाया है कि यह जो भी दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, उसको इन्होंने एक्सपोज किया है। आप इस डिबेट में देखेंगे कि गरिमा सिंह, जो कि एक निष्पक्ष पत्रकार मानी जाती हैं, वह के शर्मा से तीखे सवाल करती हैं कि यदि अगर सरकार में यहाँ रहते हुए भी भुखमरी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा पर बात ना करके देश के लोगों को हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों पे बात करेंगे तो क्या इससे देश का विकास होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आप समझिए कि देश में क्या माहौल बनाया जा रहा है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। के शर्मा इस देश की महिलाओं के लिए उनकी अस्मिता से जुड़ा है, उनके गौरव से जुड़ा है मंगलसूत्र। और ये हम कहां आ गए 2024 में कि हमने मंगलसूत्र को चुनावी छिछाले दर में घसीट दिया। मंगलसूत्र पर डिबेट हो रही है। इस चुनावी राजनीति पर हमें आना पड़ा क्योंकि विकास पीछे छूट गया, विकास फुस हो गया। गजब बेइज्जती है। विकास की तो बात जमीन पर है। विकास जो 5 साल में हुआ है जनता उसको जानती है, लेकिन यहां तक इस डिबेट को लाया किसने है? क्यों आप किसी की संपत्ति झांकना चाहते हैं? कल आपका मैं डिबेट अच्छे से सुना हूं गरिमा जी। आपने 5 अर्थशास्त्रियों को बैठा के डिबेट किया था और उस डिबेट के अंदर जो बातें थी आपको इकोनॉमिस्टों ने बहुत अच्छे से सारा विश्लेषण करके बताया। और यहां तक जो मैं कह सकता हूं कि तथाकथित कांग्रेस समर्थक जो थे, अर्थशास्त्री भी, उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी को समझ नहीं आया। उनके वर्ड ये हैं कि राहुल गांधी को समझ नहीं आया कि वो क्या कह गए। कोई सेंसेस बात नहीं। मैं प्रियंका गांधी जी के भी बयान को सुना, बड़ा उन्होंने इमोशनली बयान दिया। मेरी दादी ने 1962 में अपना सोना दान कर दिया। बिल्कुल सही, सोना दान किया, लेकिन वो इकले तो क्या देश को एहसान कर दिया उन्होंने? ये फंस गया सीएम। सवाल ये है कि जब हम 2047 की विकसित भारत की बात करते हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, आप सरकार हैं। आप सरकार हैं, अगर मंगलसूत्र पर बात आपने उठा दी, मैनिफेस्टो को मद्देनजर रखकर मंगलसूत्र पर प्रियंका गांधी ने जवाब दे दिया। लेकिन मैं ये पूछती हूं आपसे, आप किसानों पर मैनिफेस्टो से लेकर आए, आप मंगलसूत्र उठाकर, उसी मैनिफेस्टो में खामोशी चुप्पी है किसानी पर, उसी मैनिफेस्टो में चुप्पी है बेरोजगारी पर, उसी मैनिफेस्टो में चुप्पी है मजदूरी पर, उसी मैनिफेस्टो में चुप्पी है जितनी समस्याएं इस देश में इमोटिव इश्यूज से परे हैं, उस पर आप खामोश हैं। गरिमा जी, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, आप बीजेपी की मैनिफेस्टो पर एक दिन अलग से डिबेट रख लीजिए। मैं आपको बताता हूं कि मैनिफेस्टो में हमने क्या क्या कहा है। रखा है मेरे पास, किसानी पर हमने क्या कहा है, डिबेट कीजिए आप। हमने तो अधोसंरचना की बात की, हमने मत्स्य को जो है कृषि का दर्जा दिया, हमने गरीबी बेरोजगारी सबकी बात की उसके अंदर, हमने आगे के प्लान बनाए कि किस तरह से गरीबों को बाहर निकालेंगे। हर रोज 30 किसान मरते हैं, उनकी पत्नियों के मंगलसूत्र की चर्चा क्यों नहीं की आपने? आप एमएसपी पर बात क्यों नहीं करते? नहीं तो मुझे क्यों नहीं कर रहे हैं? हम तो दे रहे हैं, हम तो किसानों को सहायता राशि भी दे रहे हैं, और हम उसके तो उनको बावजूद उचित इस देश मूल्य के भी दे रहे किसान हैं, पर 21 हर बार लाख करोड़ एमएसपी का बढ़ा कर्ज रहे है। हैं। के शर्मा, नहीं ठीक है ना, जो भी है, मैं ये कह रहा हूं, क्या इसके पहले कभी नहीं रहा? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हम तो घटाते ला रहे हैं, हम तो समाधान दे रहे हैं। नहीं घटा नहीं के लगातार समाधान करते जा आज रहे भी इस हैं देश और नई नई योजना लेकर किसानों की समृद्धि की बात कर रहे हैं। के शर्मा, ऐसा है गरिमा जी, तो पूछ विषय रही हूं ये आपसे। है, और जिम्मेदारी से आप जानते हैं मैं आंकड़ों के साथ बैठती हूं। इस देश के एक किसान पर मैं भी जानता हूं। 1,35,000 का कर्ज है।
यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए, मैं बिल्कुल आपको एक चीज कहता हूं, आप तमाम आंकड़े गिनाइए, गिनाना भी चाहिए आपको। आप तो एक दिन सर्वे रिपोर्ट भी लेके बैठी थी, इतनी परसेंट महंगाई है, इतना परसेंट महंगाई है, इतना परसेंट ये बेरोजगारी है। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि आपने एक सर्वे की तो जिक्र किया कि इतना परसेंट महंगाई है, इतना परसेंट जो है बेरोजगारी, लेकिन उस सर्वे का उसी का जिक्र नहीं किया जो हमें 350 सीट से ऊपर जिता रही है। नहीं, आप झूठ बोल रहा है। तो ये सर्वे सही है, वो सर्वे गलत। शर्मा, इसके बाद एक मिनट मुझे बात पूरी करने सुनिए, दीजिए। यही लोग आप आज एक जिम्मेदार मोदी जी को पार्टी जिताना के क्यों चाहते जिम्मेदार हैं? प्रवक्ता प्रश्न हैं। मैं इतना तो मान सकती हूँ, आप एक जी। जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, जी मान सकती हूँ ना। और बीजेपी चुनावी वोट बैंक की फिक्र नहीं करती, ये भी मान लूं क्या मैं कि आप वोट बैंक की राजनीति नहीं करते? मान लूं? बिल्कुल नहीं, मान लूं ना। जो वोट बैंक। अब मुझे बताइए कि जो किसान 30 किसान हर रोज मरते हैं, उनकी पत्नियों का मंगलसूत्र, जो बेरोजगार युवा इस देश में घूम रहा है, जिनमें से 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया, 8 साल में नौकरी मिली मात्र 7 लाख को, और आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की मौजूदगी में एक रिपोर्ट जो पब्लिश हुई उसमें 83% बेरोजगार युवा हैं, उस पर चुप हैं आप। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नहीं मैडम, देखिए मैं आपको पुनः कह रहा हूं, मैंने तो उसी दिन के एक आंकड़े से आपको बताया, जो आप आंकड़े लेके बैठती है, तो ये भी तो आंकड़े ही है ना देश के। तो मैंने कहा कि इतने लोग देश की जनता जो है, जो मोदी जी को क्यों फिर से पीएम बनाना चाहती, क्यों जिताना चाहती है भाजपा को? इसीलिए जिताना चाहती है क्योंकि उसे विश्वास है कि इन सारी समस्याओं का समाधान भी आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करने वाले। 24 के मुद्दों की बात करूंगी। मुझे ये बताइए कि इस देश की सत्ताधारी पार्टी, ये 24 के मुद्दे नहीं है क्या मैडम? एक सेकंड सुन लीजिए ना, मुझे 2-3 चीजों पर जवाब दे तो दीजिए। इन्होंने क्यों कहा कि हम वेल्थ सर्वे करेंगे? नहीं, मुझे मैं ये कह रहा हूं, ये मुद्दे नहीं है क्या? पर जवाब दे दीजिए। ये मुद्दे नहीं है, शर्मा, ये वेल्थ सर्वे करना। पेट्रोल डीजल का इंटरनेशनल मार्केट में दाम घटने के बावजूद हमारे देश में 100 रुपए लीटर पेट्रोल क्यों है? नहीं, मैं इधर उधर की किसी बहस में नहीं हूं आपसे, क्योंकि चुनाव है सामने, चुनाव चल रहा है, जनता निर्णय कर रही है। ये 102 सीटों पे निर्णय हो गया है, बाकी सीटों पे वोटिंग होने वाली है। मैं तो क्यों नहीं बात करूं इस पर कि आपकी नजर यदि लोगों के देश की संपत्ति, ये क्यों नहीं मुद्दा है देश के अंदर? आप खुले आप कह रहे हैं जाके जो तेलंगाना के भाषण में कि हम वेल्थ सर्वे करेंगे, फिर हम सबका आय लेके सबको बांट देंगे। झूठ बोल रहा है। तो मैं मान लूं ना कि आपके लिए किसानी मुद्दा नहीं, मैं मान लूं कि 30 किसान जो हर रोज मरते हैं वो मुद्दा नहीं है के शर्मा? हर चीज, मैंने तो हर चीज, इस देश का हर चीज मुद्दा है मैडम, हर चीज मुद्दा है। तो ये आपका जो घोषणा पत्र है, भावनात्मक मुद्दा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो घोषणा पत्र है, ये आपका विश्लेषण है कि आप किसको भावनात्मक बनाती हैं, किसको जमीनी बनाती हैं। ये आपका घोषणा पत्र ना तो किसानों की एमएसपी पर, मेरे लिए ये देश की जनता भावनात्मक मुद्दा है। स्वामीनाथन को, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को आपने भारत रत्न दिया के शर्मा, उन्हीं की सिफारिशों पर एमएसपी लागू करनी है किसान की, उस पर बैकआउट कर जाते हैं आप। जी, इस देश के किसान पर 21 लाख करोड़ का कर्ज है। एक चीज नहीं, मुझे एक बात समझाइए गर्मिया जी, मुझे बताइए ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट कब आई? कब आई स्वामीनाथन की रिपोर्ट? कमेटी की रिपोर्ट कब आई? वजह कह रहे हैं 2006 में आई थी ना? बिल्कुल वजह कह रहे हैं। नहीं 2001, एक मिनट सुनिए, 2006 में आई। हाँ, यूपीए की सरकार थी, बिल्कुल 6 से लेकर 14 तक यूपीए की सरकार रही। क्या किया इन्होंने? तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, एक भी सिफारिश लागू किया था उस समय? 174 सिफारिशें लागू, फार्मूले को लागू भी किया है। सेंसिबिलिटी से थोड़ा सा हम तो कई उनके सिफारिशों को लागू कर चुके हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। 175 सिफारिशें उनके वक्त में लागू हुई, 25 सिफारिशें आपके वक्त में लागू हुई, लेकिन मैं फिर कैसी लगी आगे स्वाद? कहती हूँ कि अगर कांग्रेस ने किसानों का भला नहीं किया तो ये बीजेपी को सर्टिफिकेट मिल गया कि आप भी 30 किसानों की आत्महत्या पर चुप रहेंगे। मुझे आश्चर्य है कि आप जो है, मैंने आपसे कहा कि स्वामीनाथन का रिपोर्ट इनके पीरियड में आया, स्वामीनाथन रिपोर्ट को इन्होंने लागू नहीं किया,
उसमें से जो सामान्य चीजें थी, ठीक है आप कह रहे हो किया, लेकिन आप एमएसपी पे बताइए ना क्या किया था इन्होंने। कर दिया था क्या? हमने आके उसको खत्म कर दिया? हमने आके खत्म किया है क्या? हमने तो बढ़ा के दिया, हमने तो समर्थन मूल्य भी बढ़ा के दिया कई गुना, अन्य सुविधाएं भी दी, हमने तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी दिया, हमने तो मत्स्य को जो है मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया जो कभी नहीं दिया गया था। जनता सुन रही है के शर्मा। हमने तो उनके आय के साधन बढ़ाए महीना हैं, किसान को हमने देकर उनकी जो है सिंचाई क्षमता को बढ़ाया, 1,35,000 को बढ़ाया, उसको आप 500 रुपए पकड़ाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ले रहे हैं। युवाओं की नौकरी को हम कोई कर्ज की नौकरी नहीं कर रहे, 22 करोड़ हम उसे सबल बना रहे हैं। नौकरियां देकर आप इतिश्री कर ले रहे हैं। मजदूरों पर आपकी संसदीय कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मिनिमम 400 रुपए होना चाहिए दैनिक मजदूरी का आंकड़ा, उस पर आप चुप्पी करके अपनी कर्तव्य की इतिश्री समझ ले रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।